जरा सोचिए, एक ऐसा जीव जिसकी सांस में विष है, जिसका स्पर्श ही अंत बन सकता है, जिसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड झलकता है। और फिर सोचिए, उसी जीव को स्वयं महादेव ने अपने गले में स्थान दिया। क्यों? क्योंकि वह कोई साधारण सर्प नहीं था, वह था वासुकी, नागों का सम्राट। वही सर्प जिसने एक बार अपना संपूर्ण शरीर रस्सी बना दिया ताकि देव और दानव मिलकर सृष्टि की रक्षा कर सकें। वही राजा जिसने असहनीय वेदना में भी शिकायत नहीं की। वही भक्त जिसके बारे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सर्पों में मैं वासुकी हूं। लेकिन वासुकी की कथा केवल समुद्र मंथन तक सीमित नहीं है। इसमें है ऐसी तपस्या जिसने शिव को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया, एक श्राप जिसने पूरी नाग जाति को संकट में डाल दिया, और एक त्याग जिसे तीनों लोकों ने याद रखा। क्या वासुकी केवल एक सर्प थे, या एक विचार, एक सिद्धांत, एक जीवित सत्य? आज आप सुनेंगे उनकी वे कहानियां जो ग्रंथों में दबकर रह गईं। पुराणों में, विशेषकर महाभारत, विष्णु पुराण, शिव पुराण और भागवत में वासुकी का उल्लेख आदर के साथ मिलता है। वे महर्षि कश्यप और माता कद्रु के पुत्र थे। कद्रु, जिन्हें सर्पों की जननी कहा जाता है, उनसे जन्मे शेषनाग, तक्षक, करकोटक, पद्म और अनेक नाग। लेकिन उनमें वासुकी विशिष्ट थे। यदि शेषनाग शक्ति और स्थिरता के प्रतीक हैं, तो वासुकी त्याग और समर्पण के। शेष विष्णु की शैया बने और वासुकी शिव के कंठ का आभूषण। दोनों महान, पर मार्ग अलग। उनके मस्तक पर नागमणि दमकती थी, 9 फनों वाले कहे गए। उनकी दृष्टि में ऐसा प्रभाव था कि सामने वाला स्वयं का सत्य देख ले। नागलोक, पाताल का वह भाग जहां रत्नों से भरे महल थे, नाग कन्याएं नृत्य करती थीं और ज्ञान की धाराएं बहतीं। वहां वासुकी न्याय और संतुलन से राज करते थे। फिर आया वह समय जब उन्होंने शिव की आराधना का संकल्प लिया। हिमालय की गुफाओं में कठोर तप, भोजन त्याग, जल त्याग, बस ओम नमः शिवाय। वर्ष बीते, तूफान आए, बर्फ गिरी, पर वासुकी अडिग रहे। और एक दिन शिव प्रकट हुए। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्र, गले में रुद्राक्ष। शिव ने कहा, वासुकी, वर मांगो। उन्होंने कहा, प्रभु, बस आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। और शिव ने उन्हें अपने कंठ का आभूषण बना लिया। फिर आया समुद्र मंथन। देव दुर्बल हो चुके थे। विष्णु ने उपाय बताया, क्षीर सागर का मंथन। मंदराचल पर्वत मथानी बना, पर रस्सी? ब्रह्मा ने कहा, वासुकी। वासुकी समझ गए इसका अर्थ। शरीर टूटेगा, जहर निकलेगा, वेदना असहनीय होगी। फिर भी बोले, मैं तैयार हूं। मंथन प्रारंभ हुआ। देव पूंछ की ओर, असुर सिर की ओर। खींच तान बढ़ी। वासुकी के मुख से धुआं और ज्वाला निकली। असुर जलने लगे, पर वे चुप रहे। रत्न निकले, कामधेनु, उच्च श्रवा, ऐरावत, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी, धनवंतरी। और फिर निकला हलाहल, ऐसा विष जो सृष्टि को भस्म कर दे। शिव ने उसे पी लिया, पार्वती ने कंठ थाम लिया। इसीलिए शिव को नीलकंठ कहा जाता है। और उस क्षण वासुकी शिव के कंठ से लिपटे सब देख रहे थे। त्रिपुर दहन में भी जब धनुष की डोरी की आवश्यकता हुई, वासुकी स्वयं आगे आए। एक बार फिर सेवा। महाभारत काल में भीम एक अजगर के बंधन में फंसे, ज्ञान से मुक्ति मिली। बाद में वासुकी ने आशीर्वाद दिया, 10,000 हाथियों का बल। फिर आया कद्रु का श्राप। झूठ के कारण नाग जाति को अग्नि में जलने का श्राप मिला। वही श्राप आगे चलकर सर्प यज्ञ बना। राजा जन्मेजय ने प्रतिशोध में सर्प यज्ञ आरंभ किया। मंत्रों से नाग अग्नि में गिरने लगे। नागलोक में हाहाकार मच गया। तब स्मरण हुआ ब्रह्मा का वचन। आस्तिक, जर्तकारु के पुत्र यज्ञ स्थल पहुंचे। ज्ञान से राजा को प्रभावित किया। वचन लेकर यज्ञ रुकवाया। नाग जाति बच गई। और गीता में कृष्ण ने कहा, सर्पों में मैं वासुकी हूं। श्रावण मास की नाग पंचमी आज भी उनकी स्मृति में मनाई जाती है। हर शिवलिंग पर जो नाग लिपटा है, वह वासुकी है। ये थी वासुकी की कथा, तपस्या, त्याग, सेवा और निस्वार्थ समर्पण की। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई कहानी छूटे नहीं। जय महादेव, जय नागराज।